आइए फ्रेंड्स, आज सीखेंगे 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। क्या आपके कप्स ढीले रह जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, सही से नहीं बैठता, गले बनाते हैं पर सही से नहीं आती, तो आज उसी के विषय में बात करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और एक एक फार्मूला को चाहे तो आप नोट कर लें। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको नाप देख लीजिए, स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो नाप पढ़ लीजिए और उसके बाद कटिंग कीजिए। तो ये सबसे पहले लेंथ के निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से लेंथ लगाएंगे। लेंथ इनका 14.5 इंच का है, 14.5 इंच रख लीजिएगा। हाफ इंच ऊपर मार्जिन देना है, इस जगह से 6.5 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को आपको इसे लगा लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट करके पूछिएगा। शोल्डर हमने रखना है 12 इंच का, 12 इंच का शोल्डर रख लीजिएगा। 12 इंच इस जगह पे भी रखेंगे। चेस्ट इनकी 42 है, चौथाई भाग कितनी आएगी? 10.5 इंच। 10.5 इंच आप रख लीजिएगा यहाँ पे। कमर इनका 34 है, 34 रखेंगे। 1 इंच क्लिप के लिए देंगे और इस निशान को आपको मिला लेना है, इस तरीके से मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा, डॉट पॉइंट लगा लेंगे। 4 इंच से अधिक नहीं रहनी चाहिए डॉट पॉइंट, और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्म होल की कटिंग। आर्म होल के लिए आपको देखिए इस तरीके से बैठा लेंगे ऐसे, और निशान को लगा लेंगे। आर्म होल इनका 19 इंच की है, 9.5 इंच नापेंगे। इस जगह से आता है या नहीं आता है चेक कर लेंगे। इस तरीके से आप नापिएगा 9.5 इंच। ये देख लें 9.5 इंच परफेक्ट आ चुका है। और कटोरी की साइज अब निकालेंगे। तो कटोरी से पहले गले की तरफ से आपको 2.5 इंच रखना है, वो रख लेंगे। 2.5 इंच इस जगह पे भी रखिएगा और उस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। गले की गहराई 9 इंच की है, वो रखेंगे और यहाँ से आप शेप दे देना है। इस तरीके से शेप दीजिएगा ऐसे। अब मेन जो ट्रिक है वो ध्यान से देखेंगे। 10.5 इंच का इनका डॉट पॉइंट है, 10.5 रखेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 12 इंच, हाफ इंच दबने का मार्जिन देंगे और यहाँ से हमने निशान लगा लेना है। साइड वाले पार्ट के निशान लग रही है, 3 इंच आप यहाँ से देंगे। 5.5 इंच आपको इस जगह से रख लेना है ऐसे। देख लें बिल्कुल ध्यान से, कहीं से चूक ना हो जाए। और इस शेप को मिलाएंगे। इस शेप को इस तरीके से मिलाना होगा, देख लें ऐसे मिलाएंगे। बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से मिलाना है आपको, कि कहीं से कुछ रह ना जाए। ऐसे मिलाना। अब इसकी डिस्टेंस 2.5 इंच की रहनी चाहिए। देख लीजिए 2.5 इंच, 2.25 इंच आ रही है, 2.5 इंच होना चाहिए। 2.5 इंच रखेंगे। कप्स की साइज क्या निकल करके आई है वो देखिए। तो कप्स की साइज देखिए 7.5 इंच के कर निकल करके आई है। 7.5 इंच आपको कप्स का साइज रखना है, यानी कटोरी की साइज जो परफेक्ट आती है और कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है सारा काम हो जाता है और कटिंग भी करनी होती है। तो एक एक पॉइंट समझेगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का आर्म होल 19 इंच है, किसी का 20 भी हो सकती है, किसी के 21 भी हो सकती है, किसी का 18 भी हो सकता है। ठीक है, तो आर्म होल आप अपने हिसाब से नापेंगे। और कटोरी की साइज की भी कोई जरूरी नहीं है कि 7.5 ही आए, किसी के 8 भी आ सकते हैं, किसी के 7.5 भी आएंगे, किसी के 7 भी आएंगी। तो वो हिसाब आप देखेंगे अपने आप ही, जब आपका फिगर आपके सामने रहता है लोगों के, उस टाइम देखिएगा। तो किसी के छोटे भी होते हैं, किसी के बड़े भी होते हैं। तो ये से खासा ध्यान रखेंगे। ये ट्रिक मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ताकि आप ध्यान से देख लें और सीख लें। चलिए अब इस पार्ट को मैं कटिंग करके बैक को निकाल देता हूँ। इसे यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे। आज इस तरीके से कटिंग करेंगे। पहले बैक की कटिंग की जाती है। बैक से ही सारा पैटर्न बनता है। देखिए जैसे आपके सामने मैंने सारा पैटर्न बना रखा है। इस जगह से भी काटेंगे। जो भी ड्राफ्टिंग करेंगे आप बैक पे ही करेंगे, बैक पे ही ड्राफ्टिंग होती है, जो सही तरीके से आपको सारा मैप बता देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना होगा। अब यहाँ हम कटिंग होकर के निकल गई है। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई है। कितना बेहतरीन तरीके से नीट एंड क्लीन हुई है। एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये चीजें बहुत कम ही लोग बताते हैं तरीके से। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि इस पार्ट को ही निकलवा देते हैं। ये पार्ट निकालने के चक्कर में इस पार्ट को कटवा देंगे, लो जी काट के निकाल दो, कपड़ा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो मैं कपड़े बर्बाद नहीं करूँ, बैक अपनी जगह पे रह जाएगी। और इस साइड को देखिए मैं किस तरीके से निकालूंगा, उसे ध्यान से देखेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहें। 2 ट्रिक और दूंगा मैं आपको, जो आर्म होल के बारे में बताऊंगा कि आर्म होल कैसे कटिंग होगी, जो आपका आर्म होल पे झोल ना आए और कहीं से रिंकल्स ना आए। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को निकालूंगा यहाँ से। देख लें इस तरीके से निकालिएगा। कपड़े को इस तरीके से बैठा लेना होता है। तो ये देख लें, ये कपड़ा हमारा बैठ चुका है। अब करना ये है, आप सबसे पहला काम देख लें ध्यान से। अब ये साइड के पार्ट कटिंग करने के लिए हम बैक को बैठा दिए यहाँ पर। ठीक है, साइड के पार्ट कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। आप सबसे पहला काम आप करेंगे कि इस जगह से ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल सावधानी से, एक एक चीज क्लियर तरीके से ही बता रहा हूँ। वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग सोचते हैं कि स्किप करके देख लो, तो उससे कुछ नहीं, कहीं ना कहीं ट्रिक छूट जाती है आपको। उसके बाद आपने करना है, यहाँ से निशान लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पे लगाइएगा। जो आपने
यहाँ पे बना रखा है, सारा ड्राफ्टिंग कर रखी है, उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपको निशान को लगाना है। अब हमने करना क्या है, इस जगह से इस निशान को मिलाएंगे ऐसे, और इस निशान को भी मिला लेंगे। इस तरीके से निशान को मिलाएंगे आप, देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आपको निशान को मिलाते जाना है, नीचे तक ले जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को निशान को लगाएंगे, ऐसे लगा लेंगे। और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हाफ इंच नीचे छोड़िएगा। हाफ इंच छोड़ने के बाद आपको कटिंग करके निकाल लेना है। यहाँ से भी छोड़िएगा, थोड़ा सा निशान दिखना चाहिए। जितना दबाव लेंगे उतना मार्जिन आप इस जगह पे रखेंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये साइड वाला पार्ट भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इस जगह से बेल्ट निकालूंगा, यहाँ से मैं कटोरी निकालूंगा। कटोरी कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं इस पार्ट को यहाँ से अलग कर लूंगा। इस पार्ट को अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज निकालने के लिए आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये उरेब में फोल्ड होगी एक रुमाल की तरह। तो इसे आप यहाँ से निकाल लें, इस साइड से मैं बाजू निकाल लूंगा। तो इसे निकाल लीजिए। 7.5 इंच की हमारी कफ की साइज आई है। तो मैं यहाँ से 3.25 इंच इस तरीके से रखूंगा। डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। 3 इंच का मैंने डॉट का लेंथ ले लेना है, और 2 इंच इस तरफ से रखेंगे मार्जिन के लिए। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे देंगे हम 3.25 देख लीजिए, 3.25 इंच इस जगह पे दीजिएगा ऐसे। और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। इस तरीके से मिला लेंगे निशान को। इस जगह से हमने 5.5 इंच देना है। ये देख लीजिए, 5.5 इंच आप देंगे यहाँ से, और शेप मिला लीजिएगा। इस तरीके से शेप को लगाना है आपको। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शेप को ले जाना है, कहीं से कुछ छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए। अभी हमारा इस पार्ट का काम हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस पार्ट को फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कीजिएगा ऐसे, और रख लेंगे इस तरीके से। देख लें, नाखून से आप हाथ को थोड़ा सा दाब दीजिए इसको। यहाँ से कैंची रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा हिले नहीं। यहाँ से भी आपको 3.25 इंच रखना है ऐसे, और 3.25 इंच इधर से भी देंगे। और इस निशान को मिला देंगे। इस तरीके से मिलाइएगा निशान को, जैसे देख मैं मिला रहा हूँ, देख ले ऐसे। इस तरीके से मिला लेंगे। क्लियर। अब ये जो निशान हमने लगाई है, यहाँ से आपको मिला लेना है। अब चाहें तो आप खोल लें, कोई दिक्कत नहीं है, खोल सकते हैं। अब इसे खोल लें। अब ये देखिए कटोरी की साइज हमारा निकल आया है। और यहाँ से गले का शेप ले लेंगे, इस जगह से गले का शेप दिखेगा। क्लियर। अब जो हमने निशान लगाई है यहाँ से, देख लें, इस तरीके से ऐसे एक निशान लगा लेंगे, ताकि आपको सही हो जाए। और यहाँ से भी आपको डॉट पॉइंट का निशान लगा लेना है। और इस निशान को आपको इस तरीके से 3 इंच की हमने लेंथ दी है, 3 इंच यहाँ पे भी नापेंगे इस तरीके से। और इस निशान को मिलाएंगे, ऐसे मिला लीजिएगा। अब ये देखिए हमारा बेहतरीन तरीके से सारा साइज निकल करके आ चुका है। और अगर डबल कटोरी काटना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। हाफ इंच छोड़िएगा यहाँ से ऐसे, और हाफ इंच इधर भी छोड़ेंगे। जितना दबाव आप लेते हैं उसी तरीके से आपको छोड़ना होगा, वो छोड़ेंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे। इतना बेहतरीन और इतने सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सीरियल बाय सीरियल हर साइज की मैं बताता चला जा रहा हूँ, ताकि आपको साइज की परेशानी ना हो। कभी भी आपको जिस साइज की कटिंग करनी होगी वो साइज आप निकालें, वीडियो में जाएं, ढूंढें, मिल जाएगी। पूरी की पूरी सीरीज मैं बना रहा हूँ कटोरी साइज की। तो आप देख सकते हैं कटोरी की भी साइज कटिंग हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि इस जगह से चेक करेंगे कि हमारा सही आया है नहीं आया है, क्या है वो चेक करने। तो हमने जो कटिंग करी है अभी इसे इसे यहाँ पे रख करके चेक करेंगे। ऐसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बैठ चुका है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसे बैठा लूँ तरीके से, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा परेशान करता है। इस तरीके से रखेंगे, देख लें ऐसे, ऐसे रख लीजिएगा। और अब करना यह है कि साइज इनकी है 42, 10.5 इंच रखेंगे चौथाई इस जगह पे, और निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशान को लगा देंगे। ये हमारा चौथाई भाग में निशान लग चुका है। शोल्डर हमने रखा था 12 इंच का, 6 इंच रखेंगे यहाँ से। एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे, ध्यान से देखते चले जाए, ये बॉक्स बन जाएगी। देख लें कपड़ा पीछे टाई रहता आपको तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बॉक्स बना लीजिएगा। और यहाँ से आपको क्रॉसिंग निकाल लेनी है फ्रंट की, इस तरीके से। देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए आपको।
कहीं से कोई परेशानी ना आए, और इस तरीके से आप कटिंग करके निकाल। तो देख सकते हैं नीट एंड क्लीन आपकी सारी चीजें कट चुकी है, आप देख सकते हैं। अब बेल्ट की बारी है। तो बेल्ट के लिए हमने कपड़ा पहले निकाल लिया था, तो उससे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे रख लीजिएगा कपड़े को इसी के लेवल में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपके सामने चीजें रहेंगी तभी तो आप कर पाएंगे। अब देखिए बेल्ट के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। 3.5 इंच देना होता है, क्योंकि 2.5 हमने उधर दिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे, 3.5 इंच से निशान लगा लीजिए। कमर इनकी 34 थी, 34 पे लगाएंगे निशान को, और इस जगह से निशान स्ट्रेट निकाल, देख लें इस तरीके से स्टेप निकालिएगा निशान। ऐसे 2.5 इंच हमने यहाँ पे दिए, 2.5 इंच रख लेंगे, और इस निशान को ऐसे मिला लो, रख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ से शेप दे दीजिएगा। ऐसे शेप देना होता है, इस तरीके से शेप देंगे। बिल्कुल ही एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, कहीं समझ में आएगा। अब ये हमारा बेल्ट का भी काम हो चुका है। अब करना ये है कि हमने कपड़े मार्जिन देनी है, आप चाहे तो अलग से दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने कपड़े में दिए मार्जिन कि हमें ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, और यहाँ से आप ही छोड़ेंगे, जैसे दबाव लेंगे और नहीं छोड़ करके बेल्ट को भी निकाल लेंगे। इस तरीके से बेल्ट को भी निकालिएगा। इधर भी आप ही छोड़ेंगे, जितना आप दबाएंगे उस हिसाब से छोड़ेंगे आप। और अब देखिए हमारा बेल्ट का भी काम हो चुका है। क्लियर। अब चाहे तो इस पार्ट को कटिंग करके निकाल लें या रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये सारा पार्ट कटिंग हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी कटोरी ब्लाउज की साइज अब परफेक्ट तरीके से आ जाती है। और जो जो ट्रिक हमने बताए हैं वो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बुटीक वाली चीजें बताइए आपको, जो बुटीक वाले करते हैं सेम उसी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। ऑलरेडी बुटीक तो हमारा भी है। ठीक है, वही फिटिंग में आपको समझाया है, वही फिटिंग आपको बताइए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आपको बाजू की तरफ ले चलता हूँ। मेन ट्रिक जो आ रही है आपकी, 2 ट्रिक इसमें मिलेगी आपको, क्या क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। 3 ट्रिक हमने बताया था कि 3 फार्मूले बताऊंगा आपको। एक फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है, और दूसरी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब अपने बाजू के लिए क्या करना है, एक निशान लगाएंगे, जहाँ पे फालतू पार्ट होता है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको सीधा कर लीजिएगा। कपड़े में फोल्डिंग का मार्जिन दे दें, आपको नहीं देना है तो आप नहीं देंगे, मैं कपड़े में फोल्डिंग का मार्जिन दे रहा हूँ। बाजू इनकी 10 इंच की है, 10 इंच रख लेंगे यहाँ से, और 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाए, इस बॉक्स को बना लीजिएगा इस तरीके से। ऐसे भी बॉक्स बना लीजिए। बाजू के गोलाई में इनका 11.5 इंच का रखूंगा, वो रख लीजिएगा। 7.25 इंच मैं इस जगह पे दूंगा, ये निशान लगा लेंगे, और इसे यहाँ से मिला दें। अब शेप देना है आपको इस जगह से, इस तरीके से शेप दीजिएगा। देखना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शेप देना है आपको, कहीं से तो रह ना जाए, इस तरीके से आपको शेप देना है। अब कटिंग करके आप निकाल लें ऐसे, इस तरीके से कटिंग हो करके निकल जाएगी, देख सकते हैं ऐसे। और ये बाजू की कटिंग हो गई। अब दूसरा फॉर्मूला और दूसरा ट्रिक ये है कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हो, ये देखिए ध्यान से देखिए। आप लोग का गलती हो जाती है यहाँ पे, जो बिल्कुल सीधा कर देते हो बाजू। ठीक है, ये नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाता है, ये नहीं करना है। क्लियर। दूसरी ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि जो आप बाजू की आर्म होल कटिंग करते हैं, इस जगह पे भी आप लोग क्या करते हो, सीधा कर देते हो, ऐसे सीधा कटिंग कर देते हो, इस तरीके से सीधा कटिंग कर देते हो। ये भी नहीं करना, ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी नहीं करना आपको। ठीक है, अब आपको करना ये है कि इस जगह से चेक करना है कि हमने जो कटिंग करी है वो परफेक्ट आता है नहीं आता है। इस तरीके से चेक कीजिएगा, यहाँ से आधा इंच दब जाएगा, और इसे निशान पे इसे मिला देख लीजिए, इस तरीके से मिलाएंगे। अब हमारा बाजू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुकी है, देख सकते हैं, कहीं पर रिंकल्स नहीं है, कहीं पर झोल नहीं है। इसी तरीके से करना है, और जो जो फार्मूले मैंने आपको बताई है उसे बिल्कुल ही फॉलो कीजिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।